सखियां क्यों बेहाल है? क्योंकि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। धन्य है राम जी और धन्य है राम जी की सुंदर सी पावन सी छवि। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। राम जी का सुंदर सा विवाह संपन्न कराया गया। महीनों तक बारात रुकी, द्वार चार हुआ, मंडप की व्यवस्था हुई, मंडप गाड़ा गया और बड़े विधि विधान से बेटी का अर्थात जनक नंदिनी अर्थात माता सीता का राम जी के संग विवाह संपन्न हुआ। दूसरा मंडप जहां भरत जी मांडवी से विवाह कर रहे थे, तीसरा मंडप जहां लक्ष्मण जी उर्मिला से विवाह कर रहे थे और चौथा मंडप जहां शत्रुघ्न जी श्रुतकीर्ति से विवाह कर रहे थे। ये चारों दुल्हन और चारों दुल्हा, इनके सामने करोड़ों स्वर्ग की सुंदरता और करोड़ों स्वर्ग का धन वैभव भी आज इस सुंदर से विवाह उत्सव के सामने सब फीका नजर आ रहा है। आज पृथ्वी इतनी सुंदर सजी है मानो दुल्हन की तरह। बड़े प्रेम से राम जी का विवाह संपन्न हुआ। जनक जी ने इतना धन धान्य दिया है, इतना धन धान्य दहेज इतना दिया है कि दशरथ जी ले जा ना सके। जितनी गाड़ियां रथ आई वो अलग, और अपने से जनक जी ने हजारों रथों में सोना भर भर के, चांदी भर भर के, हीरे मोती भर भर के, हाथी घोड़ा दास दासियां, सोने के तो हजारों रथ दिए। पर धन्य है दशरथ जी, जितना पाया एक भी लेकर नहीं गए। सारा ब्राह्मणों को बुलाकर, गरीबों को बुलाकर दहेज में जो मिला सब वहीं के वहीं बांट दिया। दान मिला, सदुपयोग तुरंत दशरथ जी ने कर दिया। सब हाथों हाथ दे दिया। हम तो देखिए जनक जी, अच्छा दशरथ जी क्यों नहीं ले जा रहे थे? दहेज के लिए तो आज लोग लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और दशरथ जी तो लेकर नहीं जा रहे हैं। दशरथ जी ऐसे पिता हैं जो अपने पुत्र के टैलेंट पर विश्वास रखते हैं। उनको पता है कि मेरा बेटा राम जहां होगा वहां ये धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए दूसरों का ले जाके क्या करेंगे, अपनी मेहनत से तो राम खुद बना लेगा। जिन पिताओं को अपने बच्चों पे भरोसा है ना, वो दहेज की भीख तो कभी लेते ही नहीं। और जिन पिताओं को अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं है, पिताओं को लगता है पता नहीं हमारा बेटा पूरी जिंदगी में इतना कमा पाए ना कमा पाए, इसीलिए ले लो लड़की के बाप से जितना ले सको, क्योंकि खुद की औलाद पर तो विश्वास है नहीं, तो ले लो, दहेज मांग लो। और आज दहेज मांगने वाले भिखमंगों की भी कमी नहीं है। बड़ी मात्रा में ये लोग पाए जाते हैं भारत में, बड़ी मात्रा में। हमें कभी भी दहेज नहीं लेना चाहिए, योग्य लड़के लाना चाहिए, पर उसके साथ उनके पिता जो मर्जी से दे दें, हाँ ले आओ, परंतु मांगना नहीं चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए। हमें दहेज में गाड़ी चाहिए, हमें दहेज में ये चाहिए वो, ये सब डिमांड ना करो। अरे तुम्हें गाड़ी चाहिए ना तो अपनी मेहनत करके कमा लो, अपनी गाड़ी में बैठो। क्या ससुर जी की गाड़ी में घूम रहे हो, ससुर जी के ड्राइवर बने घूम रहे हो? गाड़ी ससुर जी की, तुम तो केवल ड्राइवर हो। स्माइल कर, हाँ देखो गाड़ी हमारी। एक आदमी का विवाह हुआ, अपने दोस्तों के पास गया, देखो साहब गाड़ी हमारी। दोस्तों ने कह दिया तुम्हारी है कि ससुर जी की? तुम तो ससुर के ड्राइवर हो। हाँ अब तो टैक्सी वाले बन गए हो। ये तुम्हारी जोड़ी है, तुम्हारे बाप की है गाड़ी? हाँ? दहेज में मिली सो मेरी है, मेरी है। तुम्हें शर्म भी नहीं आती?
अरे अपनी मेहनत से कमाओ गाड़ी, उसमें बैठो, उसमें बैठने का मजा अलग है। क्या भिख मंगों की तरह मांग के ले भैया गाड़ी दे दो, हमारे बाप ने तो हमें दिलाई नहीं है, हमारी तो हैसियत नहीं है गाड़ी खरीदने की, ससुर जी आप ही दे दो। भिखारी जो मंदिर के बाहर बैठे हैं ना, वो भी ऐसे नहीं है जैसे ये है भिखारी लोग। अरे इतना स्तर नीचे नहीं गिराना चाहिए। आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। अरे तुम पढ़ लिख कर भी तुम भिखमंगे ही बने तो आग लगा दो अपनी डिग्रियों में, क्या फायदा तुम्हारी इन डिग्रियों का। इतना पढ़ लिख के तुम बने भी तो क्या बने, भिखमंगे बने। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं भिखमंगा ना बनना। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। हर जवान भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि यदि तुम्हें गाड़ी पर बैठना है तो अपनी मेहनत की गाड़ी पर बैठना। दहेज की गाड़ी पर तो अपाहिज लोग बैठते हैं, जिनके पांव में बल नहीं होता, जिनके खून पानी बन चुका है, वो दहेज की भीख मांगते फिरते हैं। यदि आपका खून है आपके पिता का तो अपनी कमाई से क्या मांगना। फिर मंदिर के भिखारी और तुम भिखारियों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। इतनी पढ़ाई तुमने की, इतनी मेहनत तुमने की, इसका क्या फायदा। अपने लिए तुम कुछ भी ना कर पाए, दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहे। इसीलिए कहा करता हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद की कमाई संपत्ति सबसे श्रेष्ठ है, खुद की कमाई संपत्ति सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए खुद अपना पसीना बहाओ और खुद कामयाब बनो, खुद कामयाब बनो, खुद बंगला अपनी मेहनत से बनाओ, खुद अपना नाम कमाओ, खुद शोहरत कमाओ, धन दौलत खुद से कमाओ। तो कोणों पर तो जो जंगल का शेर होता है ना, जंगल का शेर वो कभी टुकड़ों पर नहीं पलता, और जो सर्कस का शेर होता है वो हमेशा टुकड़ों पे पलता है। सर्कस का जो शेर होता, सर्कस जानते हैं, सर्कस का जो शेर होता है, सर्कस के शेर को सर्कस का मालिक टुकड़े फेंकता है मांस के, और वो झपट्टा मार के टुकड़े खाता है। वही शेर जो सर्कस के शेर हैं, यदि उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए ना तो वो भूखे मर जाते हैं, क्योंकि सर्कस में रहते रहते बेचारे कमा के खाने का अर्थात शिकार करने का टैलेंट भूल चुके हैं और बने बनाए मांस के टुकड़ों को खाने के आदी हो चुके हैं। आप लोग भी यदि अपने बच्चों को ज्यादा प्रॉपर्टी देते हैं, ज्यादा धन दौलत देते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं जो बाप के टुकड़ों पर पलता रहता है। इसीलिए बच्चों को बाप के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए, स्वयं अपने आप को कामयाब बनाना चाहिए, सफल बनाना चाहिए। अपनी ताकत से, अपनी मेहनत के बल पर अपने पिता को कहना चाहिए, पिताजी आपके बेटे ने आपको गाड़ी दी है, ये आपके लिए गिफ्ट है। पिता की शादी की सालगिरह आए, पिता का जन्मदिन आए, तो अपनी कमाई से माता पिता को गाड़ी गिफ्ट करो, अपने माँ बाप को घर बना के गिफ्ट करो। पिताजी ये आपका घर, आप इसमें रहेंगे और हम आपके चरणों में रहेंगे इसी घर में। ये पिता का धन्यवाद। बाप का सीना गदगद, छाती फूल जाती, वाह मेरा बेटा किसी के टुकड़ों का मोहताज। ये पिता तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा सही, जैसे गुरु से पढ़ने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है ना, उसी प्रकार पिता को भी दक्षिणा देनी चाहिए। और